बीजेपी में घनश्याम तिवारी की एक बार फिर वापसी हुई है। देखो, आम घनश्याम जी भी इस बात को जानते हैं कि उनकी पहले बीजेपी के अंदर क्या स्थिति हुई थी। बीजेपी जोड़ तोड़ से राजनीति करती है और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आम जनता को इस बात को समझ चुकी है, एहसास हो गया। अब बीजेपी पार्टी कभी जनता का भला नहीं कर सकती। वो केवल मुद्दों से ध्यान भटका करके और जनता को इमोशनल करके इस देश के अंदर राज करती है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। मैं समझता हूँ कि चाहे घनश्याम जी हो चाहे कहीं और हो, बीजेपी राजस्थान में भी सफल नहीं होगी, देश में सफल हो ही नहीं सकती। क्या वसुंधरा जी को साइड में लाइन किया जा रहा है? देखो, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं समझता हूँ कि उनकी निर्णय वो करेंगे, किसको साइडलाइन करते हैं, किसको अलग करते हैं। लेकिन जनरल जो उनकी पॉलिसी है उनसे आम जनता त्रस्त है और इसी को लेकर के जनता के बीच में कांग्रेस के नेता जाएंगे और निश्चित सफल होंगे। तो ये पार्टी का ये पर्सनली मामला है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि वसुंधरा बगैर पार्टी अधूरी है या पूरी है? देखो, मैं कभी भी उनकी पार्टी में नहीं तो मैंने गौर किया ना मैंने ध्यान दिया। हम केवल हमारा काम करते हैं। कांग्रेस को सबको अपना काम करना चाहिए। वो जिस तरह की उनकी नीतियाँ चल रही है, चाहे किसी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़े, वो सफल नहीं होंगे। सचिन पायलट की वापसी होगी? देखो, सचिन पायलट एक ऊर्जावान, एक यंग लीडर है और जनता में उनका जनाधार है। कांग्रेस को निश्चित सचिन पायलट को कांग्रेस को बहुत फ़ायदा है। वो कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति है। वो पहले भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, ये इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। ये हाईकमान का, हमारे बड़े नेताओं का मामला है। कौन मुख्यमंत्री रहता है, कौन नहीं रहता है, किसके बनने से पार्टी को फायदा है, किसके बनने से नहीं है, ये हमारा इस तरह का मामला है नहीं। हम तो जो हाईकमान करेगा, जो बड़े नेता करेंगे, वो हमको मान्य होगा और हम पार्टी का काम करेंगे। सरगर्मियाँ तेज हो गई थी सचिन पायलट को लेकर, क्या? देखो, वो दिल्ली के अंदर काफ़ी लंबे समय से हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने मीटिंग बुलाई थी CWC की, और जितने भी CWC के मेंबर थे वो मीटिंग बुला करके पार्टी का बारे में विचार विमर्श किया था। मैं समझता हूँ कि रेगुलर सिस्टम चलता रहना चाहिए, इससे पार्टी मजबूत होती है। तो पूरी राजनीति मंथन में राहुल गांधी एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो भी देगी वो समर्थन करेंगे। देखो, राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और मैं समझता हूं कि युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी जी हैं और निश्चित ही राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए। और मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में पूरे देश के अंदर खड़ी होगी और आने वाले चुनाव हम राहुल जी के नेतृत्व में जीतेंगे। ये जो वैक्यूम रहा है काफ़ी लंबे समय तक, इसका भी क्योंकि सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, राहुल जी इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे थे, चाहे हो सकता है उनकी पारिवारिक परेशानियाँ कुछ हो, लेकिन जैसे ही राहुल जी अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पूरे देश के अंदर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जो बीजेपी की वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है, जिसमें आम व्यापारी उससे नाराज है, किसान पूरे देश के अंदर आंदोलित है कि सारा किसान सड़कों पे है। किसान हमारे देश की जान है, किसान हमारे देश का मान है और मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी से किसान नाराज़ हो गया, जो किसानों को परेशान करेगी, वो पार्टी इस देश में राज कर नहीं सकती। ये निश्चित है कि आने वाले 2024 जो चुनाव होंगे उसमें राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी का ये कहना है किसानों के आंदोलन में खालिस्तान बाहर से फंडिंग हो रही है, इस तरह के बयान दिए। देखो, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जनता को भ्रमित करने में माहिर है। कभी वो किस नाम से, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी राष्ट्र के नाम पे, और उनके कहने कथनी और करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। उनकी इन बातों को आम जनता समझ चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे किसान 10-10 रोज तक यहाँ के एक तरह से मूल निवासी हैं, यहाँ के ज़मीन में मेहनत करके अपना अन्न पैदा करते हैं, अन्नदाता हैं, और उनको ऊपर जितने बीजेपी पर आरोप लगाएंगे इतना किसान आक्रोशित होगा।